डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब रात रात नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात जगते हैं। अब बताओ परीक्षित महाराज, उल्लू की तो जिंदगी लिए बैठे और रात में जगना तो पड़ेगा। अब डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर के टैबलेट से नींद आएगी? नहीं आएगी ना। तो ये हाल कब का है? जब हम तब तक वृद्ध बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे पे यही हाल होता है। अगर रात रात नींद नहीं आती है, अगर रात में हम खांसते भी है, चिल्लाते हैं, तो औलाद अंदर से निकाल के मुझे बाहर वाली चारपाई पे बरामदा में फेंक देती है। बोले अब पूरी रात चिल्लाओ, पूरी रात गाओ, पूरी रात बैठो। तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। अब मनुष्य कितने का हो गया? 100 साल का। तो असली उम्र मनुष्य की 40 साल है। वो शौक शांत से इंसान जीता है और बड़े तरीके से जीता है। तो प्यारे, मनुष्य की असली उम्र 40 साल है। उसी 40 में मनुष्य अपना सब कुछ करना चाहता है। लेकिन अब तो भगवान 200 साल की उम्र दे दे तब भी मन की कल्पनाएं पूरी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि संसार में हम कुछ छोड़ने के लिए नहीं आए, हम सब कुछ यहाँ से ले जाने के लिए आए। बुजुर्ग लोग कहते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, दरवाजे से संत ना भूख हो जाए। आजकल लोग कहते हैं साईं इतना दीजिए जो एक नहीं सातों पीढ़ी खाएं, और कछु ऐसी अकल बताए दो जो सब आइटम यहाँ से संग बांध ले जाए, ऊपर ही चले जाए सब कुछ लेके। लेकिन प्यारे, मनुष्य चाहे संसार में धनवान हो जाए, चाहे संसार में बलवान हो जाए, चाहे संसार में गुणवान हो जाए, लेकिन परीक्षित महाराज चाहे बिल्कुल गरीब हो, आने और जाने का दोनों का एक ही रास्ता सेम टू सेम है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। यानी कि आने में वो सेठ जैसे आया वैसे ही गरीब आया, और जाने में जैसे ही सेठ जाएगा उसके ऊपर कोई खादी का कपड़ा डाल के नहीं ले जाया जाता है। बोले कपड़ा केवल वाइट होना चाहिए, दुकान से ले लिया गया। और जिस प्रक्रिया से वो गरीब जलाया जाएगा उसी प्रक्रिया से वो अमीर जलाया जाएगा। तो आने और जाने का रास्ता है संसार में सबका एक ही है, बिल्कुल एक। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, प्रथा क्यों भटक रहा है, प्रथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, कुछ समझ ले प्राणी, प्रथा क्यों भटक रहा है, प्रथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, प्रथा क्यों भटक रहा है, प्रथा क्यों भटक रहा है, प्रथा कुछ भी नहीं तुम्हारा, यहाँ क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, प्रथा क्यों भटक रहा है, भटक रहा है।
घमंड में, इस घमंड में माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का सब फेरा इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। सौदे पानी रे अनजानी को जिंदगी जिंदगानी प्रथा के भटक रहा है, प्रथा के भटक रहा है। भजने नारी रे अनजानी तो जिंदगी जिंदगानी प्रथा क्यों भटक रहा है, प्रथा क्यों भटक रहा है। भजने पानी रे अनजानी को जिंदगी जिंदगानी प्रथा के भटक रहा है, प्रथा के भटक रहा है। प्यारे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को हरिहर गंगा के किनारे नेमसारण्य क्षेत्र में बैठ करके पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। सब ऋषि सुन रहे हैं। और याद रखना प्यारे, इस सनातन धर्म की रक्षा ऐसे नहीं हो सकती है। आज लोगों के अंदर भक्ति गायब हो चुकी है। बिल्कुल भक्ति कहाँ है? भक्ति केवल आदमी के मुंह में तो बची है, इसके अलावा पेट में भक्ति नहीं है। जैसे आपने वृक्ष देखा हो, वृक्ष के पत्तों पर पानी डालो, उसकी जड़ पर पानी मत डालो, तो वृक्ष कितने दिनों तक हरा भरा रहेगा? ज्यादा दिनों तक वो वृक्ष नहीं चलेगा। क्यों? समाज पत्तों पर पानी डाल रहा है, जड़ पे पानी डालो तो ये धर्म हरा भरा रहेगा, ये पेड़। ऐसे ही धर्म अब पेट में नहीं रहा है, धर्म लोगों के मुंह में हो गया है। कथाएं भी बहुत हो रही, अखंड पाठ भी बहुत हो रहे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आदमी को किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही। क्यों राहत नहीं मिल रही? विश्वास नहीं हो रहा है। और अधिकतर हमने हिंदुओं में देखा कि देवी देवता जितने हैं, घर में पूजा की जो जगह बनाई पूजा का स्थान है, उसमें एक देवी देवता नहीं है, कम से कम 10 से 15 देवी देवताओं का फोटो लगा है वहां पे। अब विचार करो परीक्षित महाराज, घर में 1-2 आदमी की खाने की व्यवस्था है, वो आ जाए तो उनको तरीका से खाना खिला सकते हैं। और 2 की जगह पे 10 आ जाए तो दाल में पानी डालना पड़ेगा कि नहीं? क्यों माता? डालना पड़ेगा। अच्छा, जब दाल में पानी डालना पड़ेगा तो स्वाद रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा ना। ऐसे ही हमें अपने जीवन में एक देवता पर विश्वास करो, एक देवता पर, वो चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, एक देवता पर हम अपना पूर्ण अपार विश्वास करेंगे जब, तो ये गारंटी है कि वो देवता हम पर पूर्ण अपनी कृपा बरसाएगा, हम पे पूर्ण अपनी कृपा बरसाएगा। मगर कब? जब हमारा पूर्ण विश्वास होगा तब। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? दुर्गा देवी, काली देवी जितनी हैं सबकी फोटो लगी, सब पे अगरबत्ती घुमाई और हमने क्या किया? और वहीं लगा दी। जब हमने वहीं लगा दी तो मेरा एक के लिए भाव तो बना नहीं, और जब तक हमारा भाव नहीं बनेगा तब तक वो बात बनने वाली बिल्कुल है ही नहीं। तो मेरा क्या बनना चाहिए? मेरा भाव बनना चाहिए। तो घर में, और फिर एक बात और सुन लो, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं परीक्षित जी के यहाँ, तो परीक्षित जी को जब तक हमें खाना नहीं खिला देंगे तब तक स्वयं खाना नहीं खाएंगे। और यही हम आवारा हो जाए कि मुझे पूरा मोहल्ला खाना खिलाएगा, हम किसी के यहाँ भी खा सकते हैं। तो हो सकता है कि सबके यहाँ मिल जाए, नहीं तो भूखों रहना पड़े पूरे दिन। परीक्षित जी सोचेंगे पड़ोसी ने खिला दिया होगा, पड़ोसी सोचेंगे उन्होंने खिला दिया होगा, यही तो है ना। तो धर्म की जब तक रक्षा अपनी जिम्मेदारी हम स्वयं नहीं समझेंगे तब